A very warm and glorious good morning to one and all present here. Today we are students of 10th and 11th class going to present the working of heart. So please listen it carefully and watch it enjoyingly. लपडप करना सुबह शाम, नहीं करना तनिक आराम। क्या है ये कोई आसान काम? अरे नहीं नहीं। तो क्या हार्ट है कोई ऑर्गन महान? सोचो सोचो। अरे ये तो है मायोजेनिक टिश्यू का कमाल। मायोजेनिक टिश्यू, द टिश्यू विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इट्स ओन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, तो बस लपडप करना है इसका काम? अरे नहीं बुद्धू, it acts as a rhythmic pump that circulates the blood throughout the body and delivers the oxygen to different body parts and to remove waste products. Oh, but how? तो आओ कराए तुम्हें वर्किंग ऑफ हार्ट का ज्ञान। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो हर पल जिंदगी का राग बजाता है। हर धड़कन एक गीत है और हर कॉन्ट्रैक्शन एक कविता। नाम है दिल उर्फ हार्ट। मैं हूँ दिल, सेल का सेवियर, जो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं और कभी झुकता नहीं। मैं हूँ राइट एट्रियम। मैं दिल का पहला दरवाजा हूँ जहाँ से थका हुआ ब्लड लौट कर आता है। ऑक्सीजन लेस, पर मैं ही हूँ उसे अपनाता। मैं हूँ राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना है मेरा काम। राइट वेंट्रिकल है मेरा नाम। मैं ऊपर आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुँचाता हूँ। जहाँ ऑक्सीजन से मिलके ब्लड होगा फिर से तरोताजा। मैं हूँ लेफ्ट एट्रियम। मैं हूँ दूसरा दरवाजा जहाँ पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आता। मैं हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मुझ में है डाला जाता। इसको देके एरोटा को मैं फ्री हो जाता। मैं हूँ आर्टरी। स्पीड मेरा स्टाइल है, ऑक्सीजन लेकर दौड़ना है मेरा काम। हैशटैग मैं हूँ जिंदगी का हाईवे। Friends, now I'm going to explain all the working process. तो सबसे पहले हमारी जो बॉडी टिश्यूज होता है उसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो डीऑक्सीजनेटेड इसलिए होता है क्योंकि वो वर्किंग प्रोसेसेस में यूज हो जाता है। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए फर्दर प्रोसेस होती है हार्ट में। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी टिश्यूज में, उसको हमारी मेन बीम यानी वीना कावा उसको लेके हार्ट के फर्स्ट चैम्बर राइट एट्रियम में लेके आती है। हार्ट के फर्दर 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो राइट एट्रियम में आता है। उसके बाद राइट एट्रियम इसे फर्दर प्रोसेस कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है राइट वेंट्रिकल के पास। अब राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट होने के लिए उसे लंग्स तक भेजता है। वो लंग्स तक उसको पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। जैसा हम सब जानते हैं कि लंग्स जो होता है साइट ऑफ रेस्पिरेशन भी होता है। वहाँ पे रेस्पिरेशन के थ्रू एज यू नो एल्वेली प्रेजेंट होती है जो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देती है। अब उस ऑक्सीजनेट ब्लड को फर्दर प्रोसेसेस के लिए यूज करने के लिए उसे डिफरेंट बॉडी टिश्यूज तक पहुँचाया जाता है। वो कैसे पहुँचाया जाता है? तो हमारी पल्मोनरी वेन उसे लंग से कैरी करती है। अब हमारे जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है। अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम हार्ट के 3rd चैम्बर के पास भेज देती है। लेफ्ट एट्रियम फर्दर इसे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेज देता है और लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड मेन आर्टरी यानी एरोटा के पास जाता है। एरोटा उसे डिफरेंट बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाता है जो फर्दर प्रोसेसेस के लिए यूज होता है। ऐसे होता है हमारे ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड का सफर। तो अगली बार जब तुम्हारा दिल धड़के तो याद रखना एक ग्रैंड परफॉर्मेंस हो रही है। अंदर आर्टरी की रफ्तार, वेना केवा का सुकून और दिल का जज्बा। साइंस एक कविता है और दिल उसका शेर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ब्रीथिंग हो गई अब बहुत देर।